हेलो गाइस एंड वेलकम टू नॉस्टला वेल्थ। आई एम महेंद्र राव और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के एमआईएस के बारे में। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। सो ये मंथली इनकम स्कीम है क्या? सो मंथली इनकम स्कीम एज पर द नेम सजेस्ट कि हमने एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है पोस्ट ऑफिस में और वहाँ से हमें एक रेगुलर इनकम मिलते रहेगा ऑन अ मंथली बेसिस। तो आइए जानते हैं उनके फीचर्स के बारे में। सो हु इज़ अलाउड टू इन्वेस्ट इन दिस पोस्ट ऑफिस monthly income scheme? So any individual, any major individual can start investing in a post office monthly income scheme, or guardian in the name of minor can invest in this. Minor about 10 years of age can also invest into this post office MI scheme, एंड ये जॉइंट होल्डर के नाम पे भी हम ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम जॉइंट होल्डर उसमें 3 हो सकते हैं। 3 होल्डर्स कैन जॉइंटली ओपन दिस मंथली इनकम स्कीम इन पोस्ट ऑफिस। डिपॉजिट्स की बात करें अगर, तो मिनिमम डिपॉजिट जो नॉर्मल सेविंग स्कीम्स में होती है विच इज़ मिनिमम इज 1000 रुपीज़, एंड यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, सो यहाँ पे ये नहीं है कि आप कितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कैपिंग अगर आप सिंगल नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हो सो दैट इज़ 9 लाख रुपीज़ इफ़ इन अ इंडिविजुअल और अ सिंगल नेम। अगर आप जॉइंट होल्डर के नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हो सो इट विल बी 15 लाख रुपीज़। देयर इज़ अ मैक्सिमम कैपिंग। अगर उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो देन यू विल नॉट बी अर्निंग एनी इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट, और वो अमाउंट पोस्ट ऑफिस आपको रिफंड कर देगा। जो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलने वाला है, पोस्ट ऑफिस विल नॉट एक्सेप्ट दैट इन्वेस्टमेंट। सो इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट अप टू द मैक्सिमम लिमिट एंड नॉट एक्सीड दैट इन्वेस्टमेंट। जॉइंट होल्डर के जो भी रहेंगे दैट विल हैव एन इक्वल रेटेज ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सिंगल नाम पे आप 9 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर गार्डियन है जो माइनर के नाम से इन्वेस्ट कर रहे हो देन दैट विल हैव अ सेपरेट लिमिट ऑल टुगेदर। सो 9 लाख मैंने मेरे नाम से इन्वेस्ट कर दिया, 9 लाख मैंने मेरे माइनर के नाम से इन्वेस्ट कर दिया, दैट वे इट इज़ अलाउड। बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो करंटली इंटरेस्ट जो मंथली स्कीम पे चल रहा है दैट इज़ 7.4% पर एनम, कैलकुलेट एनुअली एंड पेड मंथली बेसिस पे। ठीक है, सो पर एनम कैलकुलेशन रहेगा बट पेड मंथली रहेगा। सो दिस इज द इंटरेस्ट विच विल बी अर्निंग ऑन योर पोस्ट ऑफिस स्कीम, एंड दिस कीप्स ऑन रिवाइजिंग एवरी क्वार्टर। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है दे कीप ऑन रिवाइजिंग द इंटरेस्ट रेट एज पर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रेट जो चल रहे हैं मार्केट में। ठीक है, सो जब भी आपने बुक कर लिया देन दैट रेट इज़ फिक्स्ड टिल मैच्योरिटी। सो आपने जिस दिन से अकाउंट ओपन किया है उसके 1 महीने बाद आपको ऑटोमेटिकली दैट मंथली पे आउट आपको मिलना शुरू हो जाएगा आपके अकाउंट में। अगर कोई इंटरेस्ट आपने क्लेम नहीं किया है तो वो पैसे पे आपको कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। बट यहाँ पे ये सिनेरियो होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपको पोस्ट ऑफिस में जब भी आप एमआईएस की अकाउंट ओपन करोगे आपको एक सेविंग्स अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस के साथ ओपन करना है, तो आपका इंटरेस्ट उस सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। प्रीमैच्योर क्लोजर की बात करें सो अप टू 1 year देर इज नो प्रीमैच्योर अलाउड इन दिस इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 1 year it is allowed. So if you want to prematurely close the account, so आपको after 1 year you can close the account, but up there will be charges applicable, penalties लगेंगे उस पर। सो 1 to 3 years के बीच में अगर आप विड्रॉ करते हैं पैसे तो आपको 2% पेनल्टी लगेगी ऑन द प्रिंसिपल एंड नॉट ऑन द इंटरेस्ट। आपके प्रिंसिपल से डिडक्ट होगा, एंड आफ्टर 3 years से 5 years के बीच में अगर आपने विड्रॉ किया है तो आपको 1% का पेनल्टी लगेगा ऑन द प्रिंसिपल। ठीक है, सो दिस आर द पेनल्टीज विच वी हैव टू पे एंड यू कैन प्रीमेच्योर विड्रॉल द इन्वेस्टमेंट्स। प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म सबमिट करके फिल करके उनको सबमिट करना है पोस्ट ऑफिस में, एंड देन इट इज़ डन एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू योर सेविंग्स अकाउंट। मैच्योरिटी दिस इज़ अ 5 years प्रोडक्ट। ठीक है, 5 years तक आपको मंथली इनकम आपको मिलता रहेगा जिस दिन से आपने अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, उसके बाद आपको मैच्योरिटी में आपका जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है और कोई इंटरेस्ट अगर ड्यू है सो दैट विल बी क्रेडिटेड टू योर सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑन मैच्योरिटी। सो इन केस अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है बिफोर द मैच्योरिटी देन दैट अमाउंट इज पेड टू द नॉमिनी और द लीगल हेयर, सो दैट अकाउंट विल गेट क्लोज्ड। टैक्सेशन की अगर हम बात करें सो देर आर नो टैक्स बेनिफिट अवेलेबल विद दिस प्रोडक्ट। आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करोगे दैट इज स्ट्रेट अवे क्लब टू योर इनकम। ठीक है, एंड आपने जो इन्वेस्ट किया है दैट इज ऑल्सो नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C। सो यहाँ पे कोई टैक्स बेनिफिट आपको मिलता नहीं है। ठीक है, सो अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें तो दिस प्रोडक्ट इज सूटेबल फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर मंथली इनकम और जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, अगर 5 years के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे मुझे एक रेगुलर इनकम चाहिए, सो देन आई कैन ऑप्ट फॉर अ पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जहाँ पे मुझे
एक बेटर रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है, बट जो इनकम मुझे जनरेट होगी दैट विल बी स्ट्रेट अवे क्लब टू माई टैक्स। सो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि अवेलेबिलिटी क्या है सर, सूटेबिलिटी की बात की, इसके बाद और ऑप्शंस अवेलेबल क्या है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड फॉर हॉराइजन ऑफ 3 to 5 years, जहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बेटर रहेगा, थोड़ा रिस्क आपको लेना रहेगा, ठीक है। सो थोड़ा रिस्क लेने के बाद यू विल बी एबल टू जनरेट 9 to 10% ऑफ रिटर्न्स इन अ म्यूचुअल फंड, बी इट अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और अ कंजर्वेटिव और अ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड फॉर हॉराइजन ऑफ 5 years। सो यू विल बी अर्निंग बेटर इंटरेस्ट ओवर दैट। सो ये दोस्तों बात थी पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के बारे में। सो आज हमने जाना है फीचर्स के बारे में पोस्ट ऑफिस MIS के और किसके लिए सूटेबल है ये प्रोडक्ट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।